अच्छा करेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें जो ये जुमले हैं इन जुमलों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार दिया, उस वोट के लिए बड़े से बड़ा नेता आपके सामने सर झुकाकर आपसे वोट मांगता है, और वो लोग जब चुनाव जिता दिया जाता है, विधानसभा में पहुंचते हैं, जब संसद में पहुंचते हैं, तो हमारे दलित समाज की कोई भी बात नहीं कही जाती है और हम लोगों की कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। आज दलित समाज में देखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो हमारे समाज के लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी आवाज नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। उनके रास्ता देखेंगे तो रास्तों में जम्मल नहीं लगे हुए, सही तरीके से लगा हुआ है। ऐसे लोगों को अब जो आता है, जो लोग आपको पैसे देते हैं, उनको तो बिल्कुल तरीके से वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें खरीदने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम तुम्हें वोट का अधिकार दे रहे हैं। वोट की वैल्यू अगर आप जान गए तो इस देश पे शासन तुम्हारा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश के अंदर जनसंख्या है तो हमारे दलित पिछड़े हुए आदिवासियों की संख्या है। तो हम 85% हैं, हम आज गुलाम बने बैठे हुए हैं, तो 15% के लोग हैं वो राज कर रहे हैं। हमें ये बात को सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि हम इस देश के शासक होते हुए भी हम इस देश पर शासन नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग, जिनकी छोटी सी संख्या इतनी सी है 15%, और हम 85% अपनी ताकत को भूल गए। माननीय काशीराम साहब ने उस ताकत को तुम्हें बताया, तो 4000 बार बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज मैं जानता हूँ, अगर माननीय काशीराम साहब होते तो इस प्रदेश भारत की सरकार भी होती। एक पंक्ति बोलूंगा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला वो मुकद्दर से मिला, औरों को मिला वो मुकद्दर से मिला, ये मुकद्दर भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। यहाँ पे उपस्थित मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 3 मूल मंत्र थे। उनका पहला कहना था कि शिक्षित बनो, लेकिन हमारे समाज के लोग, मैं देखता हूँ उनके बच्चे कंचे खेलते घूमते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे बड़ी ताकत जो है शिक्षा की ताकत है। आज मैं यहाँ मंच पे बोल रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बोल रहा हूँ, शिक्षा की वजह से बोल रहा हूँ, वरना मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के 4 शब्द बोल रहा हूँ। तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना है। और जो आज 5 किलो राशन के लिए आप लोग मर रहे हो, 5 किलो राशन के लिए मर रहे हो, एक आवास के लिए मर रहे हो, एक शौचालय के लिए मर रहे हो, और उन लोगों को वोट दे रहे हो जो लोग तुम्हें पढ़ाने के लिए कभी सोचा नहीं, ना पढ़ाने के लिए सोचा, जो तुम्हें धन रखने का अधिकार नहीं दिया, जो तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, ना तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, लेकिन हमारे समाज के लोग शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पाखंड की तरफ दौड़ रहे हैं। 10 साल 15 साल का लड़का होता है तो उसको सोचते हैं कि ये लड़के को बाहर भेजें, तो 15,000 रुपये कमा कर लाएगा, जो हमारे घर में हम घर बनवाएंगे। मैं चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों को तुम 15 साल के बाद बाहर भेजने का काम कर रहे हो, अगर वही बच्चे को 15 साल जब पढ़ाई करवाओ और 15 साल के बाद कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़वा के दिखाओ, जब वो SP, DM, इंजीनियर, PCS जब बनकर आएगा, तो जो तुम शौचालय की मांग कर रहे हो, जो आवास के लिए तुम मर रहे हो, 2 मंजिल का घर तुम्हारे घर पे, उसी लड़के की वजह से, उसी शिक्षा की वजह से। लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना, बच्चों पर ध्यान नहीं देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, लेकिन हमारे समाज के लोग जब शिक्षा ही नहीं ग्रहण करेंगे तो संगठित कहाँ से होंगे। हमारे समाज के लोग 500 रुपए कमाते हैं, आज की दिहाड़ी कितनी होगी, लगभग 500 रुपए होगी, लेकिन आते ही 200 रुपए की दारू पी जाते। मुर्गा आ गया होगा, आने के बाद खाएंगे पिएंगे और आराम से सो जाएंगे। लड़के से ये भी नहीं पूछेंगे कि बेटा स्कूल गए थे या नहीं गए, क्या कर रहे थे।
शाम को आने के बाद बच्चों पे ये ध्यान देना चाहिए कि तुम स्कूल गए थे या नहीं गए थे, क्या पढ़ाई हुई, और तुम्हारे पास कॉपी है या नहीं है, पेंसिल है या नहीं है, पेन है या नहीं। उनके पास 500 रुपए कमाए तो, लेकिन वो दारू मुर्गे में जो पैसा खर्च किया, अगर वही पैसा तुम बच्चों को वहाँ पे पेंसिल और उनके कपड़े लत्ते पे खर्च करो, तो कल वो बच्चा जब अच्छी नौकरी पाएगा तो किसी भी चीज की तुम्हारे पास कमी नहीं। तो जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी हम संगठित होंगे। संगठित तभी होंगे ना कि जब दारू शराब पियेंगे तो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। जब समाज के लोग शराब पीते हैं तो पड़ोसी को गाली देते हैं, पड़ोसी की कहीं बकरियां हमारे घर में घुस गई तो उसको गाली देने लगे, तो पड़ोसी का पानी हमारे सामने से निकल रहा तब गाली देने लगे। इन सब चीजों का विवाद खत्म करना पड़ेगा और अपने समाज के लोगों को अपना भाई समझ करके उनका साथ देना पड़ेगा। अगर कोई बीमार पड़ता है या पड़ोसी किसी चीज की परेशानी में है, तो अगर पड़ोसी शांति से देख रहा है तो समझ लीजिए उससे बड़ा अपराध कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जो पड़ोसी खुश नहीं तो तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी खुशी में कोई खुशी नहीं, तो तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारे साथ खुश हो तब तुम समझना कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तुम चाहे जितना पैसे वाले हो जाओ, मेरे पास दूसरों के दुख दर्द में नहीं शामिल हो पाए तो समझ लीजिए देश के लिए कलंक, समाज के लिए कलंक हो। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते वो अमेरिका में बैठे होते, उनके बच्चे राज कर रहे होते अमेरिका में, लेकिन हमारे समाज के लोगों के लिए उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जब गोल मेज की बैठक थी, बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा वो घर पे मरा हुआ पड़ा था, उनकी जो पत्नी थी माता रमा